नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि द वायर हिंदी से FV लाइफ में आप सभी का स्वागत है। हम आज हैं यहाँ जंतर मंतर पे, जहाँ पे नॉट इन माई नेम नाम का एक प्रदर्शन आयोजित किया गया है। अलग अलग एक्टिविस्ट, अलग अलग लोग यहाँ पे इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं और ये प्रदर्शन इस मुद्दे पे ऑर्गेनाइज किया गया है कि कल सोमवार को कश्मीर में 8:20 बजे एक पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमला हुआ, जिसमें पुलिस की वैन पे हमला किया जा रहा था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करके वहां से भाग निकले। अमरनाथ यात्रा से वहां से दर्शन कर रहे आ रहे कुछ लोग उस रात जब उस मार्ग से गुजर रहे थे तो वो उसमें से 7 लोग उस आतंकी हमले का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। 15 लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। इसी के साथ ये जो एक हमला कश्मीर में हुआ है उसके खिलाफ, उस पर आवाज उठाते हुए नॉट इन माई नेम नाम का ये जो एक प्रदर्शन जंतर मंतर पे आयोजित किया गया है, उसी में हम शबनम हाशमी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे। मैम, आपके स्टेटमेंट का जो पहला लाइन था वो ये था कि विक्टिम कोई भी हो और परपेट्रेटर कोई भी हो, लेकिन जुल्म करने वाला कोई भी हो, जुल्म सहने वाला कोई भी हो, आप उन सबके साथ एकजुटता में खड़े हैं। उनके बीच में कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं है। तो ये किस तरह की बात अपने स्टेटमेंट से आप बताना चाह रहे हैं? देखिए, ये स्टेटमेंट नॉट इन माई नेम ने रिलीज़ किया। मैं ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, मैं यहाँ पार्टिसिपेट करने आई हूँ। लेकिन ये सीधा बात जो हम कह रहे हैं वो ये कि किसी भी तरह का विक्टिम हो, कोई भी किसी भी तरह का हमला हो, आपसे पहले आपने देखा था मॉब लिंचिंग पे यहाँ था, आज ये अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला हुआ है और आतंकवाद का हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ है। हम इस तरह की वायलेंस की, इस तरह की हिंसा के हम खिलाफ हैं और हम ये चाहते हैं कि ये हिंसा, जिस भी तरह की हिंसा हो, वो बंद हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में शांति रहे, पीस रहे और हम यहाँ से एक मोहब्बत का सबको मैसेज देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस तरह की जो नफ़रत जो फैलाने वाली ताकतें हैं उनकी इस देश में कोई जगह ना हो। तो ये थी शबनम हाशमी जो बोल रही है कि नफरत फैलाने वाली किसी ताकत को, जो भी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा, उस सब के खिलाफ ये कलेक्टिव नॉट इन माई नेम आवाज उठाएगा, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना भेदभाव के, चाहे वो कुछ कोई भी हो। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से भीड़ है, किस तरह से लोग जमा हुए हैं जो नॉट इन माई नेम के बैनर के अंदर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह का कोई भी हमला, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो गौरक्षक का जो जुनैद के खिलाफ एक ट्रेन में हुआ जिसमें 16 साल के वल्लभगढ़ के एक लड़के जुनैद की हत्या हो गई, वहां से ये बीफ विवाद पे आवाज उठाते हुए ये जो मुद्दा शुरू हुआ था, उस पे आज ये अमरनाथ यात्रियों पे जो हमला हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ हैं जो इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे और लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। पकड़ो एक मिनट। नमस्कार, मैं प्रशांत द वायर हिंदी फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हम यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं, जहाँ अनंतनाग में जो अमरनाथ यात्रियों पे जो हमला हुआ है आतंकी, उसको लेकर यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अखलाक के बाद ही मॉब लिंचिंग का जो सिलसिला चलता रहा और वो हरियाणा के वल्लभगढ़ में जो 16 वर्षीय जुनैद था, उसकी हत्या के बाद यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर नॉट इन माई नेम के द्वारा एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। और अब अनंतनाग की घटना को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है और इस विरोध प्रदर्शन में काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट हैं और यहाँ तक कि कुछ नेता भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं।
नमस्कार, हमारे साथ शहजाद पूनावाला मौजूद है, कांग्रेस के नेता। हम शहजाद से बात करना चाहेंगे। शहजाद, आपने कुछ दिन पहले मॉब लिंचिंग को लेकर मासूका कानून की मांग करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बिल का ड्राफ्ट लॉन्च किया था, और अब आज अनंतनाग में जो हमला हुआ है आतंकियों द्वारा अमरनाथ के यात्रियों पर, उस पर ये प्रदर्शन करने हैं, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अब मॉब लिंचिंग, इसको भी एक तरीके से मॉब लिंचिंग ही देखा जा सकता है कि एक मॉब दूसरे मॉब पर हमला कर दिया, लेकिन मैं इसको उस कैटेगरी में नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये आतंकी हमला था। और जो मॉब लिंचिंग की जो घटना है वो एक सामाजिक, हमारे समाज के बीच में, समाज के ही लोग, हमारे ही लोगों को भीड़ बनकर जो मार रहे हैं, तो ये दोनों ही एकदम अलग मुद्दा है। लेकिन फिर भी नॉट इन माय नेम के बैनर के तले आज ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 7 तारीख को हुआ वो मासूका मानव सुरक्षा कानून, पर उसमें सबसे अहम शब्द था मानव। अनंतनाग में मानवों की जान गई है, हिंदू या मुसलमान की नहीं। और वो जो अमरनाथ यात्री थे, वो अमरनाथ यात्री नहीं थे, वो हमारे देश का एक हिस्सा थे। देश में किसी की भी जान जाए उस पर हम श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए और हमारा जो विरोध है वो व्यक्त करने के लिए हम जमा होते हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आज यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, कल हम पार्लियामेंट के पास शपथ लेने वाले हैं 4:30 बजे, उसमें भी आप शामिल हो। और वो संविधान पर शपथ ये होगी कि चाहे आतंकवाद हो, चाहे भीड़ का मामला हो, हम किसी भी मानव की हत्या को होने नहीं देंगे और हम सरकार से जवाबदेही मांगेंगे। आज यहाँ पे मुझे लगता है हम सभी को सरकार से जवाबदेही भी मांगनी है कि इंटेलिजेंस होने के बावजूद, वहाँ पे आर्मी होने के बावजूद, वहाँ पे केंद्र और राज्य की सरकारें भाजपा की होने के बावजूद क्यों ये हमला हुआ, 10 साल के बाद ये हमला हुआ, तो ये हमला कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस पे सवाल मांगने के लिए भी लोग आए हैं। और यहाँ पे वो व्यक्त करने आए हैं कि जिसकी भी जान जाती है वो हमारे लिए अहम है। हमारे हिंदू भाइयों की गई है पर वो हमारे लिए अहम है। और एक सलीम नाम के बंदे ने शिव भक्तों को, 50 शिव भक्तों को बचाया। ये हमारे देश की जो है विशेषता है। और ये सांप्रदायिक इसको ना बनने दे। कुछ लोग सांप्रदायिकरण करने चाह रहे हैं, कुछ लोग कश्मीरी को टारगेट करना चाह रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने भी कश्मीरियों के लिए एक बहुत अच्छा ट्वीट दिया है, मैं उनको सलाम करता हूं। पर केंद्र सरकार और कड़े कदम उठाए, NSA कड़े कदम उठाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। शहजाद, एक बात होता है कि जब भी आतंकी हमला होता है देश के अंदर, मुसलमानों को एक तरीके से टारगेट किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि एक ऑनलाइन मॉब लिंचिंग भी होती है, जो भी मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मुद्दा है और जिस पे काफ़ी लोग, अमूमन महिलाएं इसमें काफ़ी शिकार होती रही हैं ऑनलाइन मॉब। अब ये जो घटना हुई है इसके अंदर मैं ट्विटर के ट्रेंड्स को देख रहा था, तो काफ़ी मुसलमानों के खिलाफ रोष, और जबकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये कश्मीरियत और मुसलमानों पर एक धब्बा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं खुद एक मुसलमान हूँ। इस्लाम जो शब्द है वो सलाम से आता है। सलाम का मतलब होता है पीस। हम एक दूसरे को सलाम वालेकुम कहते हैं, मतलब पीस बी अपॉन यू। तो इस्लाम में सलाम जो है, पीस जो है, वो भर भर के है। और कल ही एक खबर आई कि LET का एक आतंकवादी संदीप शर्मा था। तो आतंकवाद का कोई जात या धर्म नहीं होता। आतंकवादी वो भी है जो किसी को लव जिहाद के नाम पे मार रहे हैं, किसी को गाय भैंस के नाम पे मार रहे हैं, और जो किसी को कश्मीर में आज़ादी के नाम पे मार रहे हैं। हम तमाम इन लोगों के खिलाफ है। जो भी मानव की हत्या करता है वो आतंकवादी है। उसका धर्म देख के नहीं, मानव की हत्या करना आतंकवाद है, और जो वो काम करता है उसको हम आतंकवादी मानते हैं। और जहाँ तक मुसलमानों के ऊपर जो चल रहा है, सलीम ने 50 शिव भक्तों को बचाया, इस बात को कभी ना भूलें। सलीम ने बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद हमसे बात करने का। ये थे कांग्रेस के नेता शहजाद पूनावाला हमारे साथ, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव भी हैं। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी सहयोगी सृष्टि को अब आगे का सवाल जवाब के लिए जिम्मेदारी सौंपता हूँ। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो नॉट इन माय नेम प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। सर, आपका नाम? नदीम। नदीम से एक पहला सवाल ये है कि नॉट इन माय नेम, नॉट इन माय नेम, नॉट ऑन योर्स नेम, मेरे नाम पे नहीं, तुम्हारे नाम पे नहीं, पर जिसके भी नाम पे किसी को तो इस चीज़ की जिम्मेदारी, जो भी ये घटनाएं हो रही हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, हमारा संदेश बहुत क्लियर है उन लोगों के लिए कि जो घटनाएं हो रही हैं, ये पहली बात फेल्योर है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, गवर्नमेंट का सिस्टम का फेल्योर है। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पिछले 10 सालों में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था
2000 में पहला वाक़या हुआ था अमरनाथ श्राइन में, जिसमें कि 70 लोग कैजुअलिटीज़ 70 कैजुअलिटीज़ थी। उसके बाद 2001 में 6 कैजुअलिटीज़ थी और 2002 में 4 कैजुअलिटीज़ थी। तो 2004 के बाद अचानक ये बीजेपी की गवर्नमेंट में ही अमरनाथ में कैजुअलिटीज़ क्यों होती हैं, क्यों निर्दोष लोगों को अपनी जानें देनी पड़ती हैं, ये एक चिंता का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए। वो गुजरात की बस जो रजिस्टर्ड नहीं थी अमरनाथ श्राइन बोर्ड में, वो वहाँ पर क्या कर रही थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो बस 7 बजे के बाद क्यों चल रही थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सिक्योरिटी ब्लैंकेट उस बस के साथ क्यों नहीं था, जबकि वहाँ पर उस अमरनाथ यात्रा के लिए 40,000 जो हैं वो पर्सनल्स डिप्लॉयड हैं उसकी सुरक्षा के लिए। तो वो 40,000 लोगों के बाद भी वो बस बगैर किसी सुरक्षा कर्मियों के क्यों चल रही थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी 2 चीज़ें जो सामने आ रही हैं, कुछ कहते हैं कि बस का टायर पंचर हो गया था इसलिए वो बस पीछे हो गई थी। हम लोगों ने भी कश्मीर के सफ़र किए हैं, बहुत बार आर्मी के साथ भी किए हैं, उनके कॉन्वॉय के साथ किए हैं। जब कोई गाड़ी पंचर होती है तो पूरा कॉन्वॉय उसका वेट करता है। तो ऐसा कैसे हो गया कि वो गाड़ी पंचर हो गई और कॉन्वॉय वेट कर रहा था। दूसरा सवाल एक ये उठता है कि एक वो ये कह रहे हैं कि वो साइट सीइंग के लिए रुके थे। तो इतना इनसेंसिटिव गवर्नमेंट की मशीनरी कैसे हो सकती है इतनी बड़ी यात्रा को लेकर। और जाहिर सी बात है इसके जो ये खामियां हैं इन पे डिस्कशन होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा सवाल ये कि बीजेपी की सरकार में ही हर बार अमरनाथ यात्रियों पर हमला क्यों होता है। तो कश्मीर में जो एक हमेशा से एक बात रही है कि अमरनाथ यात्रा और वहाँ के जो यात्री हैं वो उनका जो सिक्योरिटी है, उनकी सुरक्षा की गारंटी हमेशा दी जाती है। प्रोफेसर गिलानी प्रोफेसर ने भी अपने एक बार बातचीत में कहा था कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के विषय में कोई भी दो राय नहीं है और उनके ऊपर कोई भी हमला, कोई भी थ्रेट, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये जो हमला कश्मीर पे हुआ है उस पर लोगों की अलग अलग राय हैं। पर हाँ, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि 7 बजे के बाद या उसके पहले जा रही होती तो क्या होता, रजिस्टर होती भी तो क्या होता। इन्हीं मुद्दों को आते बढ़ाते हुए हमारे साथ कुछ और है लोग। सर, आपका नाम? माय नेम इज शहजाद अली। शहजाद अली हमारे साथ हैं। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का एक बयान आया है जो वो कहते हैं उस ट्वीट में कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सभी को निंदा करनी चाहिए, सभी को कंडेम करना चाहिए। और देश से, हर जगह से, इवन कश्मीर से भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिसमें लोग इस जो ये हादसा हुआ उसकी निंदा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये सारी प्रतिक्रियाएं एक जैसी हैं? देखिए, ये तो हमेशा से चलता आ रहा है। जब भी कोई भी बड़ा अगर घटनाएं घटती हैं तो वो सिर्फ चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे वो मोदी जी हो, एक आएंगे और एक वो छोटी सी निंदा करेंगे और साइड हो जाएंगे या घूमने चले जाएंगे, कहीं बाहर की कंट्री में अपना सफ़र करने निकल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अभी 2017 के लास्ट में गुजरात के इलेक्शन होने वाले हैं। मेन जो पॉइंट है, हमेशा से बीजेपी का यही रवैया रहा है कि इलेक्शन के टाइम वो कुछ ना कुछ कराती रही है। ये सब लफड़े जो है कहीं ना कहीं, इसको अगर हम ब्लेम करते हैं तो गवर्नमेंट का इसमें कहीं ना कहीं फेलियर है। इसके बिना कैसे हो सकता है? जब वहाँ पे बिना कॉन्वॉय के बस नहीं चल सकती तो बस अकेले कैसे जा रही थी आगे? ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, पूरी तरह जिम्मेदार है। और गवर्नमेंट ने अभी तक इसके लिए कोई बड़ा जवाब कुछ दिया नहीं है, एक छोटी सी निंदा के अलावा। तो वो तो निंदा तो करते रहेंगे वो, लेकिन सवाल है इतने लोग निर्दोष जो मारे गए उनका जिम्मेदार कौन है? और एक और बड़ा सवाल ये है कि जो उस बस को चला रहा था उसका नाम, इत्तेफाक है ये भी एक, कि वो भी सलीम है। अगर सलीम की जगह कहीं वो सोनू होता तो फिर क्या होता? वो बचा, उसको गोली लगने के बाद भी उस बस को वो वहाँ से 50 लोगों को बचा के लेके गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पे हमें जो है ज़रूरत है सोचने की और आगे बात करने की, आगे कैसे अवेयरनेस बढ़े, लोगों तक मैसेज जाए जो सही और गलत को समझे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और आम पब्लिक जो है ना वो मर रही है। तो ये हमारे साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि ये सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं। मैम, ये द वायर हिंदी से FV लाइव पे हैं आप हमारे साथ। इट्स ओके मैम, आप बाइलिंगुअल, दैट्स ओके। हमारा ये जो आज प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं नॉट इन माय नेम के अंडर,
भारत के खिलाफ हम सब की आवाज़, हेट्रेड विल नॉट विन। तो ये ह्यूमन राइट्स का जो सवाल है, मानव अधिकार का जो सवाल है, इसमें ये किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का भेदभाव, कोई भी विक्टिम हो, उन सबके साथ आप सॉलिडारिटी में खड़े हैं, एकजुटता में खड़े हैं। ये क्या मैसेज इस नॉट इन माई नेम के बैनर के अंदर आप सरकार को और लोगों को देना चाह रहे हैं? Can I speak in English? Yeah. Because my Hindi is not very good. So actually what I want to say is that we are here to protest, on the one hand, all kinds of violence. So we don't want to be seen as people who are partisan, who only believe that violence happens against Muslims. And that is the only kind of violence to protest. There is violence that can happen against Hindus. But just as in the previous time when we had the protest against Junaid, we also raised questions to the state. Why is nobody from the government going to Junaid's home? Why is nobody actually protesting or loudly condemning this particular lynching that took place? So I would also add that today, at least I, for myself, apart from condemning this kind of violence against civilians, Amarnath pilgrims, I also want to ask the state, how did it happen? Yeah. Because we know very well that Amarnath pilgrims get the best kind of security. They know that they are safe. People in Kashmir do not wish to see them harmed. It is a matter of respect and pride that between Jammu and Kashmir, it should be perfectly possible to travel. So we would like to know what kind of lapse took place. We would also, apart from condemning the action, we would also like to know how did it happen. So as you said, ki not in my name, not in your name, not on anyone who is not responsible for that. But since you consider government responsible for that, what message, what inquiry, what kind of ahead you want to lead on? No, I see. So on the one hand, we want to send a clear message of condemnation to whoever groups they were out there who thought it was okay to to attack civilians while they were trying to attack this particular police jeep. So there's no doubt about that. But I also want to ask the Indian state, why has there been no reportage in the media so far about how this action took place? There is nothing as far as I have seen. I mean, I have not looked far enough, but I have not heard from anyone, and maybe you also have not heard, as to how could it happen that there is a bus on a highway with no protection being allowed to travel somewhere somehow and then ends up for some accidental reason in the crossfire. We would like an answer to that question from the state. So this was Mary John, जो अपनी बातचीत में कह रही थी कि सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी ले और इस चीज़ का जवाबदेही दे कि ये हुआ कैसे। ये हादसा, जो एक बस हाईवे पे जम्मू कश्मीर में बिना सिक्योरिटी के चल रही थी, ये हादसा कैसे हुआ, इस पे जवाबदेही मांग रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी प्रशांत है हमारे साथ, जो ये बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। यहाँ काफ़ी लोग अब आते जा रहे हैं। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग यूनिवर्सिटी से छात्र भी यहाँ मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ काफ़ी प्रोफेसर, सोशल एक्टिविस्ट लोग मौजूद हैं जो नॉट इन माई नेम के तहत ये आंदोलन बुलाया गया है, जहाँ अनंतनाग में हुए, कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रियों पर जो हमले हुए थे उसको लेकर उसके खिलाफ में एक प्रदर्शन किया गया है कि अब नफ़रत की जो राजनीति है और नफ़रत पर जो हत्याएँ हो रही हैं वो अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब लगभग हर जगह जो मॉब लिंचिंग की जो घटना है, मॉब लिंचिंग के बाद भी आतंकी हमला है, चूँकि ये अलग मामला माना जाना चाहिए क्योंकि ये आतंकवादी हमला था और लगभग जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं उनमें ये बात सामने आई थी कि वो हमारे समाज के बीच के कुछ लोगों ने मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था और उसके खिलाफ में मॉब लिंचिंग था, जहां कानून का फेलियर पूरी तरह माना जा रहा था कि वहां की जो स्थानिक पुलिस है और जो प्रशासन है वो इन तरीके की घटनाओं को क्यों होने दे रही है। अभी हाल ही में ही सराय काले खां में भी एक मुस्लिम युवक को कथित तौर पर भीड़ द्वारा इसी तरह पीटा गया, बांध कर पीटा गया और उस पर भैंस चोरी का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अब उसे अस्पताल में और 3 दिन की मशक्कत के बाद उन पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जो कि अपने आप में पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि प्रशासन क्या इन भीड़ को रोकने के लिए कितना प्रयास करना चाहती है और कितनी सकारात्मक तौर पर इस भीड़ को कंट्रोल करना चाहती है। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और मकसद जानना चाहेंगे, क्योंकि मॉब लिंचिंग के बाद अभी आतंकवादी हमला हुआ और काफ़ी कहा जा रहा था कि क्या अनंतनाग को लेकर लोग जंतर मंतर पर आएंगे, तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं भीड़ में यहाँ किस तरीके से लोग यहाँ मौजूद हैं और जो भीड़ द्वारा जो
जो हत्या हुई थी उसके बाद अभी अनंतनाग में जो हमला हुआ है उसको लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ तहसीन पूनावाला मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और मासूका कानून को लेकर जो बिल का ड्राफ्ट किया गया है उसमें उसके मेंबर भी हैं। तहसीन, क्या लगता है आपको, क्या ये संदेश होगा उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने भारत के लोगों पर हमला किया था? देखो, कोई भी आतंकवादी के देखिए, जो आतंकवादी है इनका ना ही कोई जाति होती है, ना ही कोई धर्म होता है। ये बस धर्म का इस्तेमाल करते हैं कि अपनी गंदी राजनीति फैलाए। और आज बहुत सही मैसेज गया है लोगों के बीच से कि हम इस तरह के जो हमले इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब किसी न किसी को देना होगा। मौजूदा हुकूमत को इसका जवाब देना होगा। क्या लगता है, क्या अब इस पे भी लोग वही राजनीति करना शुरू कर देंगे? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी इन तरीके की घटनाएं होती हैं आतंकवादी, तो देश के जो मॉब लिंचिंग का जो मामला है, चूँकि ये अलग मामला है, इसको हम मॉब लिंचिंग से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मॉब लिंचिंग जो है वो हमारे समाज के बीच के लोगों ने हमारे ही समाज के लोगों को मारा है, वो एक अलग घटना। और यहाँ हम नहीं जानते वो लोग कौन हैं, वो भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के नागरिक हैं या किस दल के नागरिक हैं। और ये भी बात सामने आ रही है कि जो बस पर हमला हुआ था वो बस श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी, जिसकी वजह से उनके साथ कॉन्वॉय नहीं था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक मौका मिल सकता है आतंकवादियों को, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि यात्री जितने भी वहाँ जाते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो उन्हें वो सुरक्षा दी जाती है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई सवाल उठते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच पड़ताल के बाद एक्शन लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ, क्योंकि आपने मॉब लिंचिंग से की बात की और ये मॉब लिंचिंग से जुड़ा और नहीं है, कोई भी जिंदगी, चाहे वो मॉब लिंचिंग की वजह से हो, विजिलेंटिज्म की वजह से हो या आतंक की वजह से हो, कोई भी जिंदगी, एक भी जिंदगी नहीं जानी चाहिए। हम किसी भी तरह के हिंसा को सहन नहीं कर सकते। लेकिन मूल बात यह है कि एक व्यक्ति है जिनके बारे में मैं पढ़ते रहता हूँ, जिनको हम सिर्फ टीवी पे अक्सर देखते हैं, जो कभी कभी हमारे देश में भी आते हैं। उन्होंने ये कहा था कि 8 नवंबर के बाद नोटबंदी के साथ ये सारे हादसाएं बंद हो जाएंगे। उनसे क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? एक व्यक्ति थे जो बिना वीजा के पाकिस्तान चले गए, बिना इनविटेशन के मम्मी को साड़ी और आम भेज रहे थे। उनसे क्या सवाल नहीं उठते? सवाल उठना लाजिब है। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में मौजूदा हुकूमत से सवाल उठेंगे। और मौजूदा हुकूमत जो केंद्र में है वही मौजूदा हुकूमत कश्मीर में, वही मौजूदा हुकूमत गुजरात में, वही महाराष्ट्र में है। बस गुजरात की थी। सवाल तो उठने, जो आपने सवाल उठाया लाजिब सवाल है, जवाब तो सरकार को देनी होगी अगर ये जमहूरियत है। राजनाथ सिंह जी ने इसकी कड़ी निंदा की है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अब राजनाथ सिंह जी ने कड़ी निंदा की है, राजनाथ सिंह और अगला कोई हादसा होगा फिर कड़ी निंदा करेंगे। सवाल ये है, हम हादसों पर एक्शन कब लेंगे? पठानकोट हुआ, आपने ISI को बुला दिया जांच करने के लिए, उसके बाद हादसे हुए, हादसों के बाद हादसे हो रहे, हम कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हम अपनी सिक्योरिटी एपरेटस को मजबूत क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों इस चीज़ को, किलिंग्स को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, कोई भी कर रहा, उसको हम इनटॉलरेबल क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम कहीं उस पर हम सॉफ्ट रुख अपनाते हैं? क्यों हम बिना वीज़ा के पाकिस्तान जाते हैं? क्यों हम बिना इनविटेशन की बेगानी शादी में दीवाने बनकर हम पाकिस्तान जाते हैं? ये सवाल तो उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन हमसे बात करने का। ये थे हमारे साथ तहसीन पूनावाला, जो सोशल एक्टिविस्ट और मासूका कानून को लेकर जो इन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है, उसके एक मुख्य सदस्य हैं। जाहिर सी बात है, सरकार की ये जवाबदेही ज़रूर बनती है कि जो हमले हो रहे हैं ये रुकने तो लाजमी है, क्योंकि रुकना तो चाहिए, क्योंकि सरकार के पास जो तंत्र है उसका इस्तेमाल करके इन पर लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन ये साफ तौर पर तहसीन ने ये भी बात कही है कि ये मॉब लिंचिंग को लेकर ये बहुत ही अलग मामला है। मॉब लिंचिंग जो है हमारे सोसाइटी के बीच में जो नफरत के दौरान जो बीफ की अफवाह पे या कि उसकी जाति, उसके धर्म को लेकर जो हत्या की जा रही है, वो उसे हम मॉब लिंचिंग कहेंगे। इसे मॉब लिंचिंग का रूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये एक आतंकी हमला है जिस पर सरकार की जवाबदेही तो बनती है। हमारे साथ अजहर मौजूद हैं, जो SIO इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। अजहर, क्या लगता है आपको, अनंतनाग में जो हमला हुआ है, भारत पर यह हमला मानते हैं आप? हाँ, ये तो भारत पे हमला है, भारत पे ही नहीं बल्कि ये गवर्नमेंट पे जो है एक बड़ा सवाल है कि ये लोग जो है जो आतंकी हमले हो रहे हैं उस पर ये क्यों मतलब जो स्टेटमेंट्स अभी पॉलिटिकल लीडर्स के आ रहे हैं, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। इसको पॉलिटिकल ना बनाए। ये जो है एक पिलग्रिम लोग जो है एक अच्छे नीयत से, एक अच्छे इंटेंशन से वहाँ पर अपना क्या वो रिलीजियस प्रेयर के लिए वहाँ पर गए थे, उसको पॉलिटिसाइज ना करें, पॉलिटिकल ना बनाएं, बल्कि इसको जो है उसी तरीके से देखें जिस तरीके से मॉब लिंचिंग को देखा जा रहा है। यहाँ पर हम ये महसूस करते हैं कि पहले तो जो जिस तरीके से अटैक हुआ है उसमें
ये टोटली इसको दूसरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको पॉलिटिसाइज किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको पॉलिटिकल ना बनाएं, बल्कि जिस तरीके से अटैक हुआ है हम उन फैमिलीज़ को कंडोलेंस देते हैं और हम उनके लिए प्रेयर करते हैं कि, और हिंदुस्तान के समाज के लिए भी प्रेयर करते हैं कि इस तरीके से आइंदा से ऐसे हमले ना हो। गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर इस पर कड़ी नज़र रखें। चूँकि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा बजट जो है वो डिफेंस पर है, तो डिफेंस पर भी जब ये लोग अच्छे से सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं तो कहीं और हम गवर्नमेंट से कोई और चीज़ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अज़हर हमसे बात करने का। ये था हमारे साथ अज़हर जो इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, और इन्होंने कहा है कि सरकार की जवाबदेही तो बनती है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि हमारा जो बजट है वो डिफेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे नागरिकों की सुरक्षा है वो सरकार की जवाबदेही है। अगर सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो इस तरह की घटना रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार यात्रियों पर हमला किया गया है, हमारे सैनिक भी काफ़ी सरहद पे मारे जाते हैं ऐसी घटनाओं में, तो जाहिर सी बात है ये रुकना चाहिए। और नॉट इन माई नेम सिर्फ मॉब लिंचिंग को लेकर नहीं है, ये हर उस चीज़ को लेकर है जो नफरत के नाम पर हत्या कर दी जाती है। मैं अब अपनी सहयोगी सृष्टि को ये जिम्मेदारी सौंपूंगा कि वो आगे यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करें। जिस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और नॉट इन माई नेम नाम के एक बैनर के अंदर प्रदर्शन चल रहा है, हमारे साथ और लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुचेता है यहाँ पे। सुचेता, जिस तरह से कश्मीर का मुद्दा है जो एक राजनीतिक मुद्दा है जो बातचीत से हल होना चाहिए, उसमें आए दिन जिस तरह की घटनाएं होती हैं उन पे कोई इस तरह की हमें प्रतिक्रियाएं कम मिलती हैं या मिलती भी हैं, लेकिन आज जो ये एक अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ उस पे ये जो एक नॉट इन माई नेम का प्रदर्शन है, ये सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम लोकतंत्र में ये क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रदर्शन के ज़रिए? नॉट इन माई कैंपेन जो देश में जो कम्युनल और कास्टिस्ट मॉब लिंचिंग हो रहा है उसके खिलाफ जन प्रतिरोध का एक आवाज़ बना है, वो आज अमरनाथ यात्रा के दौरान जिन लोगों का मौत हुआ है उनके परिवार के साथ अपना सिंपैथी दिखाने और उस किलिंग को, हत्या को कंडेम करने यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हम सारे लोग जो नॉट इन माई कैंपेन के समर्थन में खड़े, हम यहाँ पे आज ये बोलने आए हैं कि नफरत नहीं, नफरत के नाम पे देश के किसी भी जगह पे, दुनिया के किसी भी जगह पे हम हत्या नहीं सहेंगे। लेकिन दो तीन बातें जो हमारे जहन में आती हैं वो ये है कि ये जो यात्रा में जो बस जा रहा था वो सारे वो रजिस्टर्ड बसों में नहीं था, वो 7 बजे के बाद जा रहा था और उसके चलते ये ट्रेजेडी हुआ, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा सरकार को। और उसके बाद हम जानते हैं कि कश्मीर के लोग हमेशा अमरनाथ यात्रा के पक्ष में खड़े हुए हैं, उस यात्रा को मदद किया है, लेकिन इस दुखद घटना के बाद जिस तरीके से देश में फिर से कम्युनल फ्रेंजी फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, हमें यहाँ पे बोलने आए हैं कि याद करके देखिए, यात्रा में जो मदद करते हैं, जो अपने उसमें लेके चलते हैं वो कश्मीरी हैं, तो ये नफरत ना हो और जो घटना हुआ है उसका प्रॉपर इंक्वायरी हो, इस बात की इंक्वायरी हो कि किसने अलाउ किया वो बस जाने में, और हम उन जो मरे हैं, जिनका मौत है, उनके फैमिली के साथ हम खड़े हैं, इस हत्या को हम कंडेम करते हैं। तो ये थी सुचेता जो बता रही है कि भले ही इस मुद्दे से, इस घटना से कम्युनल टेंशन फैलाने का कोशिश हो रहा है एक सरकार की, लेकिन इस जवाबदेही की मांग लोग कर रहे हैं। और हमारे साथ और भी लोग हैं, जैसे कविता कृष्णन है हमारे साथ। मैम, ये जो कल घटना हुई है कश्मीर में 8:20 पे, जो अमरनाथ की यात्रा के लिए जो यात्री जा रहे थे उन पे हमला हुआ और पुलिस की कार्रवाई के दौरान वो 7 लोग उस हमले का शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो आप किस प्रकार की इंक्वायरी सरकार से उम्मीद कर रही हैं और ये प्रदर्शन के ज़रिए क्या संदेश देना चाह रही हैं? मैं प्रदर्शन के बारे में पहले बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अभी इस वक्त एक तरह से नंबर 1 सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए हम लोग आए हैं। वो है कि नफ़रत के नाम पर हिंसा, नफ़रत भड़का के हिंसा, नफ़रत करके कुछ खास माने किसी खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाना, इस तरह के हर घटना के खिलाफ मुझे बड़ी उम्मीद लग रही है कि इस तरह से साधारण आम लोग, आम नागरिक निकल रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। और वो पहले भी निकले थे, जुनैद की हत्या के बाद, अभी अमरनाथ यात्रियों की भयानक हत्या के बाद में वो निकल रहे हैं, जनसंहार के बाद में निकल रहे हैं। और इस तरह से मैं
चाहती हूँ कि निकलते रहें, क्योंकि हम लोगों को एक होकर के नफरत के खिलाफ बोलना होगा क्या कि वरना ये घटना होगी और इस घटना के नाम पर कोई जा करके और नफरत भड़काने के लिए इस्तेमाल करेगा, इसको चारा बनाएगा और कहेगा अच्छा इसके बहाने अब और कश्मीरी लोगों को हम निशाना बना लें, उनके खिलाफ नफरत फैलाएं हम, फिर और घटनाएं घटेंगी। तो हम चाहते हैं इस तरह का जो चक्र है नफरत का वो टूटे और हम इसके खिलाफ बोलने आए। जहाँ तक इंक्वायरी की बात है, हम लोग तो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ इस बात को, क्योंकि इस ग्रुप की तरफ से मैंने कोई बयान या सरकार से कोई मांग अभी मैंने नहीं ऐसे किया है, देखा है। तो मैं अपनी तरफ से इस बात को बोलूँगी कि मुझे तो लगता है कि इसमें एक निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है, लेकिन निष्पक्ष जांच की कितनी उम्मीद की जाए ये मैं नहीं जानती, क्योंकि कश्मीर में जितनी तरह की घटनाएं घटती रही हैं पिछले कई वर्षों से, पिछले कई दशकों से, उसमें ऐसे कई सारी घटनाएं जिसमें बहुत सारे किस्म के, जिसमें सचमुच में उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सारी चीज़ें बड़ी शैडोई रेल्म में रह जाती हैं, पता नहीं चल पाती और इसकी जांच कभी हो नहीं पाती है। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, पता लगना चाहिए, ताकि सचमुच में जिन्होंने किया है उनको सज़ा मिल सके और इसकी सच्चाई सामने आ सके। अभी तक तो जहाँ तक मैं जानती हूँ, अभी तक किसी भी गुट ने, किसी भी आतंकवादी गुट ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। आमतौर पे कोई आतंकवादी हमला होता है तो आतंकवादी गुट लेते हैं जिम्मेदारी, अभी तक तो लिए नहीं। तो इस मामले में इसलिए जांच की ज़रूरत है और चलिए, उम्मीद कभी नहीं खोना चाहिए, उम्मीद है कि जांच से पता लगेगा। हाँ, सो कविता की बात में एक जो सबसे अच्छी बात सामने आई वो ये थी कि जो दिल्ली के बहुत सारे लोग जो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, किसी ग्रुप से नहीं हैं, वो ऐसे मुद्दों पे, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो या निर्भया का कांड हो या आज जुनैद का हो या फिर आज का ये अमरनाथ की यात्रियों पे जो हमला हो, उसमें इतने सारे लोग निकल के सड़क पे आ रहे हैं और ये बात सरकार को बता देना चाह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। तो ये जो कोशिश है कि सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी की, आपको क्या लगता है कि इस जरिए से ये लड़ाई कितनी संभव है? इस जरिए से ही मुझे लगता है कि इस दौर में शायद सबसे ज़्यादा, मैंने जहाँ पर एक तरह से अंधेरे में उजाला लगता है मुझे इस तरह के आंदोलन से, इस तरह के प्रोटेस्ट से, क्योंकि वो एक बारी में ख़त्म नहीं हुआ। लोगों ने नॉट इन माई नेम की तरफ से 27 तारीख को भी कॉल दिया है कि दिल्ली भर में जितने लोग चाहें वो सामने आएँ और दिल्ली भर में हर मोहल्ले, हर बस्ती में, अपने मोहल्ले, अपने बस्ती में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने नेबर्स के बीच में जा कर के इस प्रोटेस्ट को वो ऑर्गेनाइज करें पूरे देश भर में, नफरत के नाम पर, हिंसा के खिलाफ। और इसमें हम लोग भी शामिल होना चाहते हैं और मुझे लगता है जितने इस तरह के साधारण नागरिक हैं या छात्र हैं या महिलाएं हैं, हम लोग अलग अलग संगठनों से कभी समय समय पे जुड़ते हैं, उसका काम करते हैं। लेकिन इस मौके पर हम लोग 27 तारीख को ज़रूर नागरिकों की तरफ से, साधारण लोगों की, आम लोगों की तरफ से इस तरह के प्रोटेस्ट को दिल्ली भर में आयोजित करने में मदद करेंगे। और इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि इससे पहले हम लोग अभियान बना करके लोगों के बीच में जाएं, ताकि नफरत के बारे में बातचीत हो कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी वो चाहते हैं। वो हमें नौकरियां नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जॉब्स जो है वो अभी सबसे लो है, सबसे कमती पर है, और मॉब्स जो है, इस तरह की भीड़ वाली हिंसा जो है वो सबसे टॉप पर है। ऐसा क्यों है? और आखिर वो हम एक साथ मिल करके अपने अधिकार क्यों न मांगें, अपने एक साथ मिल करके सम्मान क्यों न मांगें, एक दूसरे से मिल करके प्यार को क्यों न बांटें और उल्टा नफरत फैलाने वालों को जवाब दें। हम कहें कि नफरत का कोई भी रूमर हमारे पास आए व्हाट्सएप के जरिए, कोई हमसे कहें तो वो हम पर आकर के रुक जाए, हम दीवार बन जाए कि हमारे पास आया तो हमसे आगे नहीं जाएगा, हम उसको तुरंत काटेंगे, उसका तुरंत मुकाबला करेंगे। हम इस तरह की एकदम नीचे में एक फौज तैयार करना चाहते हैं जो नफरत फैलाने वाली बातों के लिए वो दीवार बन जाए कि उससे आगे वो बात ना बढ़ पाए। तो ये नफरत के दौर में, फेक न्यूज़ के दौर में, ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया पे जहाँ पे अलग अलग गुट इतने सक्रिय हैं जो नफरत फैलाने, असहिष्णुता फैलाने में, इंटॉलरेंस फैलाने में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और इस तरह की मैसेज से, इस तरह की जो बात कविता ने कही कि इस तरह से जरिए से वो नफरत को फैला रहे हैं। लेकिन हाँ, हमें एक दीवार बनने की ज़रूरत है, हमें इन नफरत को रोकने की ज़रूरत है। और चाहे ईद की शॉपिंग करके जुनैद लौट रहा हो या फिर अमरनाथ की यात्रा करके ये जो 7 यात्री मारे गए, ये नॉट इन माई स्टैंड का प्रोटेस्ट और ये लोगों की स्पिरिट ये है कि ये एकजुटता में खड़े हैं। कविता, एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो सारा मतलब जुनैद के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो या जो आज हुआ अमरनाथ यात्रियों पर टेररिस्ट अटैक, उसमें ये मिनिमम सॉलिडारिटी क्या है लोगों के बीच जिसके आधार पे यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं?
मिनिमम ये है कि किसी भी तरह की माने नफरत भड़का करके लोगों के खिलाफ हिंसा, लोगों को निशाना बनाना, ये हमारे लिए मान्य नहीं है। और अगर हम चुप रहते हैं, इसका मतलब हम इस तरह के कत्लेआम के साथ, इस तरह की हत्याओं के साथ में खड़े हैं। इसलिए चुप रहना ऑप्शन नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति इस देश में, जो इस पूरे रीजन में हर व्यक्ति बोले। और इसलिए आज मैंने देखा कि इस कैंपेन के तहत में हम सिर्फ इस कैंपेन की बात लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कश्मीरी लोग, सिविल सोसाइटी के लोगों ने आज श्रीनगर में लाल चौक में प्रदर्शन बुलाया है इसी अटैक के खिलाफ। वो अपने तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। वो नॉट इन माई नेम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने तरीके से बोल रहे हैं कि हम इसके साथ नहीं हैं। यहाँ हम लोग सब आए हैं बोलने के लिए। पूरे देश भर में जिस तरह से नॉट इन माई नेम प्रोटेस्ट फैले, मेरे ख्याल से मिनिमम वही है कि किसी भी तरह की नफरत भरी हिंसा के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के खड़े हैं। तो यही बात कविता ने अपने ज़रिए से कही कि नॉट इन माई नेम जिसका मोटिव है, जिसकी मंशा है कि मिनिमम सॉलिडारिटी, कि किसी भी अन्याय के खिलाफ, किसी भी मॉब लिंचिंग, किसी भी टेररिस्ट अटैक, किसी एक व्यक्ति के भी खिलाफ, चाहे दिल्ली हो या वल्लभगढ़, चाहे कश्मीर, ये सारे लोग लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और इस अन्याय के खिलाफ, इन सारी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत को अब मैं ये जिम्मेदारी दूंगी। नमस्कार, मैं प्रशांत फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं और हम यहां और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहां छात्र भी कुछ आए हुए हैं। आपका नाम जान सकता हूं? आई एम कंवलप्रीत। कंवलप्रीत, वायर हिंदी में आपका स्वागत है। आप भी यहाँ मौजूद हैं अनंतनाग में जो अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ है। अब मॉब लिंचिंग के बाद इसी बैनर के तले अब आतंकवादी हमले को भी कंडेम किया जा रहा है, जहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। तो क्या ये सरकार को संदेश जाएगा कि नफ़रत के नाम पे जो हत्या हो रही है, मजहब के नाम पे जो हत्या हो रही है और खाने पीने के नाम पे जो हत्या हो रही है, और ये आतंकवादी हमला भी एक नफ़रत की हत्या है, इसमें क्या एक समाज को एक संदेश जाएगा कि नफ़रत के खिलाफ आप सभी लोग एक हुए हैं? देखिए, नफ़रत के खिलाफ हम लोग एक हुए हैं और जो पूरा वायलेंस देश भर में जो चल रहा है उसके खिलाफ एक हुए हैं। और हम लोग यहाँ से सरकार को ही बोलना चाहते हैं कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को फिक्स करें, क्योंकि कश्मीर में पहली घटना तो हुई नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे कश्मीर के सिविलियंस हो वो मर रहे हैं, आर्मी पर्सनल हो वो मर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने, जब से मोदी सरकार आई है, बहुत बड़े बड़े दावे करके आई थी, लेकिन अभी तक जो पूरा मसला है उसको वो सॉल्व नहीं कर पा रही, जो कि एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। कभी वहाँ पर आर्मी लगा देते हैं और आज हमने देखा कि आर्म फोर्सेज और वहाँ पे जो भी ग्रुप्स थे उनके बीच में जो पूरा लड़ाई हुआ उसमें सिविलियंस का मौत हो गया, जो कि बहुत दुखद है। और इसके खिलाफ ही आज हम लोग यहाँ आए हैं और सरकार से प्रश्न पूछने आए हैं कि हर जगह पे जहाँ पर भी देश में आज हम लोग देख रहे हैं कि कोई लिंचिंग होता है, मॉब वायलेंस होता है, उसको एक पिट करने की राजनीति चल रही है। देखिए, यहाँ पर ये पूछा सवाल बीजेपी सरकार ये नहीं पूछ रही अपने आप से कि क्यों ये सब दुर्घटनाएं हो रही है, बल्कि वो हम लोगों से मतलब एक्सपेक्ट कर रही है कि आम जनता उस चीज़ को कंडेम करे, लेकिन और बाकी सारे हिंसा जो देश भर में हो रही है उसके साथ उसको कंपेयर करिए, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। हम मानते हैं कि हर तरह की इस तरह की घटनाएं जो हैं जो हिंसा को बढ़ाती है उसको कंडेम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जाहिर सी बात है, ये पूरा देश को ये संदेश देने का भी प्रयास है कि जो नफ़रत के खिलाफ जो हत्याएं हो रही हैं देश में, उसका रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्योंकि आतंकवादी हमला है, इसको मजहबी रंग भी दिया जा सकता है। और इस फेक न्यूज़ के दौर में जहां अलग अलग खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है देश में जो लोग एक होकर रहना चाहते हैं उसको भी तोड़ने का ये प्रयास पड़ोसी मुल्क का हो सकता है। लेकिन सरकार पर भी ये सवाल उठाना लाजमी है कि जो अनरजिस्टर्ड बस थी, कथित तौर पर अनरजिस्टर्ड बस, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि जो बस पे हमला हुआ था वो अनरजिस्टर्ड बस थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो बस रजिस्टर्ड होती है उसके साथ सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है, तो इस बस के साथ सुरक्षा नहीं थी, जिसके बाद इस पर हमला हुआ। हम और भी लोगों से बात करने का कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको कि इसके लिए आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी लोग मौजूद हैं
उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और भी चीज़ें जानने की प्रयास करते हैं कि ये कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि अब आतंकवादी हमले जो हैं हमारे सैनिकों के बाद अब अमरनाथ यात्रा पे होने लग गए हैं और सरकार की कहीं ना कहीं इसमें विफलता देखने भी मिलती है, क्योंकि सुरक्षा का जो इंतजामात हैं वो सरकार के हाथ में होते हैं और जब इस तरह की घटना होती है तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। और क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि वो एक सर के बदले 10 सर लाने की बात कहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके जवाब में सरकार को जाहिर सी बात है अपनी सुरक्षा को इतना ठोस बनाना होगा कि इस तरह हमारे नागरिकों पे हमले ना हो। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, वायर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम पुरुषोत्तम अग्रवाल है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि अब आतंकवादी जो हमला है वो कश्मीर में सैनिकों पे तो होते रहे हैं, अब अमरनाथ यात्रियों पे भी हुए हैं और ये कहा जा रहा था कि क्या लगता है कि लोग मॉब लिंचिंग को लेकर एक तो हो रहे हैं, क्या इस घटना को लेकर जंतर मंतर पर जुटेंगे? और यहाँ मैं देख सकता हूँ काफी मात्रा में यहाँ भीड़ जमा है, काफी लोग आए हुए हैं इतने शॉर्ट नोटिस पर और इतने खराब मौसम के बावजूद, क्योंकि जो लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ इकट्ठे हुए थे वो किसी संकीर्ण या तुच्छ राजनीतिक एजेंडा के तहत नहीं खड़े हुए थे, वो खड़े हुए थे नागरिकता की जिम्मेवारी के तहत। और उस नागरिकता की जिम्मेवारी के तहत हम लोग हर तरह की राजनीतिक हिंसा का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। क्या लगता है कि क्या ये हमारे देश पर हमला मानते हैं इस घटना को? मैं हर हिंसा को देश पर हमला मानता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जो जुनैद पे हुआ, जो अखलाक पे हुआ और जो पहलू खान पे हुआ, वो भी कहीं ना कहीं चर पर। मेरा कहना यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक बनता हुआ